और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर सेंट्रल जेल, जहां पर बहनें रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाने के लिए पहुंची हुई है। और इसी के साथ वहां से हमारे संवाददाता विवेक सीधा जयपुर सेंट्रल से जुड़ गए हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको वहां की। और विवेक, जैसा कि आप सेंट्रल जेल में मौजूद हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, ऐसे में कई बहनें अपने भाइयों को वहां पर राखी बांधने के लिए पहुंची हुई है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा उत्साह है वहां पर इस वक्त बहनों का। इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जेल है तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बड़े बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन का त्यौहार प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर जेल में बंद तमाम जो भाई हैं उनकी भी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा जा सके, इसको लेकर जेल में भी जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। और खास इंतजामात जो है वो जेल परिसर में किए गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ विशेष इंतजामात किए गए हैं। तमाम बहनें जो अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधने के लिए यहाँ पर आई है, उनके लिए इंतजामात आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के इंतजामात है। हालांकि आज भद्रा के चलते आम दिनों से कहीं कम संख्या में बहनें जो है वो अपनी भाई की राखी बांधने के लिए यहाँ पर पहुंची है। जेल प्रशासन की ओर से 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो है वो जेल प्रशासन पे तैनात किया गया है, जिससे त्योहार पर किसी तरह की कोई तकलीफ जो है वो बहनों को भी ना हो और जेलों में भी किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री जो है वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि जिस तरह से जेल में बंद जो बंदी है उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए बाहर नाम पुकारा जा रहा है, उसके लिए बाकायदा बाड़े में बंद तमाम बंदी थे उनकी लिस्ट तैयार की गई है और उसके बाद नाम पुकार कर उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है। ये इंतजामात किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो इसी को लेकर किए गए हैं। तमाम ये इंतजामात हर साल की तरह यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि कई मरतबा देखने में आता है कि खासी भीड़ यहाँ पर देखी जाती है, लेकिन आज जो भीड़ आम दिनों में रक्षाबंधन के त्यौहार पर नजर आती थी वैसी भीड़ इस बार नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भद्रा का जो है वो इस वक्त है तो कई बहनें फिर भी भद्रा के समय भी अपने भाई की राखी पर कलाई बांधने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सुरक्षा का घेरा यहाँ पर है, जिसमें जेल प्रशासन के तमाम सुरक्षा कर्मी है, उसके अलावा आरएसी के जवान जो है वो बाहर तैनात है और हर बहन जो अपने भाई की राखी पर कलाई बांधने के लिए भीतर आ रही है उसकी कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है, जिससे किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री जो है वो इस त्योहारी मौके पर जेल के भीतर बंद भाइयों तक नहीं पहुंचाई जाए। त्योहारी मौका रहता है और जेल प्रशासन चाहता है कि त्योहारी मौके पर जेलों में बंद जो बंदी है उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, उन्हें सुधरने का मौका यहाँ पर दिया जाए। इसी को लेकर तमाम ये कवायद जो है वो यहाँ पर की जाती है। तो हमारे साथ बात करेंगे किस तरह के इंतजामात यहाँ पर है। हमारे साथ ममता जी यहाँ पर है। मैडम, हर साल रक्षाबंधन को लेकर इंतजामात यहाँ किए जाते हैं, किस तरह के इंतजामात इस बार किए गए? नमस्कार जी, रक्षाबंधन के पूरे देशवासियों को नमस्ते, ढेर सारी बधाई हो। और मेरे सरहद पे जो भाई हो उन सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई हो। यह व्यवस्था सारी पानी की व्यवस्था कर रखी है, टेंट की व्यवस्था कर रखी है, पानी का कैंपर है यहाँ सब, और सबको स्लिप वाइज पर्ची वाइज इनका नाम बना के और इधर से बंदियों को बुलाया जाता है और बाहर से उनकी बहनों को बुलाया जाता है। इनकी मुलाकात जाली के द्वारा की जाती है। 2-2 जगह इनकी तलाशी होती है ताकि कोई अवैध वस्तु जेल के अंदर नहीं आए, और इनकी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और अंदर आने के बाद में बहनें कहती है कि भाइयों को राखी बांधे, भगवान ऐसा दिन ना आए हमारा कि सलाखों के बीच में हम इनको राखी बांधे। और भाई को भी गिल्टी फील होती है, भाई भी ये संकल्प लेता है कि बाहर जाके ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरी बहनें सलाखों के पीछे मेरी माँ और बहनें आए और रोती हुई जाए मैं राखी बांध के। हमारे मौके पर ये प्रयास रहता है जेल प्रशासन का कि समाज में की मुख्य धारा में बंदी जो है उनको लाया जाए कि अपराध की दुनिया दूर हो। बहनें यहाँ आती है, यही जो है मन्नत उनसे मांगती है कि मन्नत मांगती है कि मेरा भाई ऐसा कोई जुर्म न करे, तो मैं रोती हुई आ रही हूँ या किसी की बहन रोती हुई आए तो भाई को भी गिल्टी फील होती है। और यही कहता है, संकल्प लेता है वो कि बाहर जाके ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मैं जिससे मेरी बहनें या अन्य भाइयों की बहनें रोती हुई आए। और सबको यही कहूंगा कि ये त्योहार ऐसा है भाई बहनों का पवित्र, तो ये बाहर ही होना चाहिए। इससे सीख मिलती है बहनों को भी भाइयों को भी, तो जुर्म की ओर नहीं जाएगा समाज में। इस पर सुरक्षा को लेकर भी इंतजामात है, जो तमाम सामान जो जेल के भीतर बहनें लेकर आ रही है उसकी कड़ी जांच की जा रही है, क्योंकि आपत्तिजनक सामग्री इनकी जरिए पहुंचाई जाती है। 2 जगह हो रही है, 2 जगह रूम बनाया गया है, उनकी मर्यादा को देखते हुए दोनों जगह अलग अलग हो रही है ताकि कोई अवैध वस्तु अंदर नहीं जा पाए। रक्षाबंधन तो कितने बजे यहाँ पर शुरुआत की गई थी, कब तक की जा रही है? चल रहा है ये प्रोग्राम, और जब तक बहनें आती रहेगी तब तक चलता रहेगा ये। आम दिनों में देखा है तो रक्षाबंधन के तौर पे काफी भीड़ नजर आती थी, इस बार भद्रा है, भीड़ काफी कम है। भद्रा नहीं, ये तो वैसे भी हो रही है बिना भद्रा के भी। भद्रा क्या देखना, जब भाई से मिलना है तो एक उमंग होती है, एक होती है कि हाँ भाई मेरे भाई से मिलना है, और वो भी जेल के अंदर, तो वो क्या मुहूर्त देखेगी बेचारी, इसलिए बिना मुहूर्त के भी वो तो सवेरे से आ रहे हैं।
बिल्कुल आप तमाम तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से इंतजाम जो है वो जेल प्रशासन की तरफ से यहाँ है, जिससे बहनें जो है त्योहारी मौके पर अपने भाई से मिल सके, उसकी कलाई पर राखी बांध सके, किसी तरह की तकलीफ जो है वो उन भाइयों को भी ना हो और बहनें जो उनकी कलाई पर राखी बांधने आई है उनको भी ना हो, क्योंकि बहनें जो है बड़ी अरमान लेकर अपने भाई की कलाई पर यहाँ पर रक्षा का सूत्र बांधती है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनसे ये प्रण लेती है कि अपराध की दुनिया में फिर नहीं आएंगे। ऐसे बंदी यहाँ पर है जो किसी न किसी गलती के चलते प्रारंभिक तौर पर किसी अनजाने में यहाँ पर अपराध कर बैठते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, तो ऐसी तमाम बहनें जो है वो यही मानती है कि दोबारा जो है वो अपराध की दुनिया छोड़कर आएंगे, सजा पूरी होने के बाद घर जब लौटेंगे तो सुधर कर यहाँ लौटेंगे, लोगों को सुरक्षा का भाव वहाँ पर देंगे और किसी तरह के अपराध में जो दुनिया में जो है वो फिर कदम नहीं रहे।